नमस्ते प्यारे बच्चों। आपको पता है ना कि आपकी मासिक परीक्षा शुरू होने जा रही है, जो अवसर ऐप के माध्यम से होगी। आपकी यह परीक्षा 15 अंकों की होगी, जो दिसंबर महीने के पाठ्यक्रम पर आधारित होगी। तो चलिए, दिसंबर महीने के पाठ्यक्रम में से आपकी चौथी कक्षा की परिवेश अध्ययन की पुस्तक झरोखा में से 18वां पाठ करते हैं, बात मानचित्र की। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे बच्चों। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए होंगे, अर्थात प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर होंगे। उनमें से एक सही उत्तर का चुनाव आपने करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सूर्य किस दिशा में अस्त होता है? 4 उत्तर दिए गए हैं। पूरब, ए पूर्व, बी पश्चिम, सी उत्तर, डी दक्षिण। तो इसका उत्तर होगा बी पश्चिम। दूसरा प्रश्न है, सूर्यास्त के समय आप सूर्य की ओर पीठ करके खड़े हो, आपके पीछे कौन सी दिशा है? ए पूर्व, बी पश्चिम, सी उत्तर, डी दक्षिण। उत्तर है इसका बी पश्चिम। तीसरा प्रश्न, हम किसी भी देश या राज्य के बारे में बहुत सी बातें अपने घर पर मानचित्र द्वारा जान सकते हैं। इसके लिए मानचित्र के बारे में किस बात की जानकारी जरूरी नहीं है? ए मानचित्र पर दिशा, बी मानचित्र का मापक, सी मानचित्र के रूढ़ चिन्ह, या डी मानचित्र बनाने वाली कंपनी। तो इसका उत्तर होगा बच्चों डी मानचित्र बनाने वाली कंपनी। चौथा प्रश्न देखिए, कौन सा मानचित्र का प्रकार नहीं है? ए भौतिक मानचित्र, बी अभौतिक मानचित्र, सी सांस्कृतिक मानचित्र, या डी लघुमापक मानचित्र। तो इसका उत्तर है बी अभौतिक मानचित्र। पांचवा प्रश्न देखिए, मानचित्र पर अंकित 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और उन्हीं 2 स्थानों के बीच पृथ्वी पर वास्तविक दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं? ए मापक, बी माप, सी मापनी, या डी मापी। तो इसका उत्तर है ए मापक। प्रश्न छठा है, मानचित्र पर अक्षांश रेखाएं अंकित होती हैं। आपने दिशा बताना है कि किस दिशा से किस दिशा की ओर यह अंकित होती हैं। 4 उत्तर दिए गए हैं। ए पूर्व से पश्चिम, बी पश्चिम से पूर्व, सी दक्षिण से उत्तर, या डी उत्तर से दक्षिण। तो इसका उत्तर है बच्चों ए पूर्व से पश्चिम की ओर। सातवां प्रश्न देखिए, मानचित्र पर देशांतर रेखाएं अंकित होती हैं। इसमें भी आपने पिछले प्रश्न की भांति यह दिशाएं बताना है कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं वे किस दिशा से किस दिशा की ओर अंकित होती हैं। ए है पूर्व से पश्चिम, बी पश्चिम से पूर्व, सी दक्षिण से उत्तर, या डी उत्तर से दक्षिण। तो इसका उत्तर है डी उत्तर से दक्षिण। आठवां प्रश्न है, कौन सा देश भारत के उत्तर में नहीं है? उत्तर दिशा में ए चीन, बी नेपाल, सी तिब्बत, डी श्रीलंका। डी श्रीलंका इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि यह भारत के दक्षिण में स्थित है। नौवां प्रश्न देखिए, मानचित्र पर ये रूढ़ चिन्ह है, कौन कौन से हैं? 4 दिए गए हैं, उनमें से आपने एक सही बताना है। ए पार्किंग, बी जेब्रा क्रॉसिंग, सी छोटी लाइन, डी बड़ी लाइन। तो इसका उत्तर होगा बच्चों डी बड़ी लाइन। प्रश्न 10वां देखते हैं,
मानचित्र के विभिन्न रंगों में नीला रंग किसको प्रदर्शित करता है? ए हिम, बी जल, सी जंगल या डी पर्वत। तो इसका उत्तर होगा बी जल। 11वां प्रश्न है, कौन सा देश भारत के पूर्व में है? ए अफगानिस्तान, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका या डी तिब्बत। तो इसका उत्तर है बी बांग्लादेश। प्रश्न 12वां, हरियाणा की राजधानी क्या है? ए जींद, बी हिसार, सी चंडीगढ़, डी मेवात। यह तो आप सबको पता ही होगा, बहुत आसान प्रश्न है यह। इसका उत्तर है सी चंडीगढ़। 13वां प्रश्न है, किस प्रदेश की सीमा हरियाणा से नहीं मिलती है? ए पंजाब, बी हिमाचल प्रदेश, सी गुजरात, डी राजस्थान। इसका उत्तर है सी गुजरात। गुजरात प्रदेश की सीमा हरियाणा से नहीं मिलती, बाकी पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान तीनों की मिलती है। 14वां प्रश्न, निम्न में से असम की राजधानी कौन सी है? ए भोपाल, बी चंडीगढ़, सी शिमला, डी दिसपुर। तो इसका उत्तर है डी दिसपुर। चंडीगढ़ तो अभी हमने हरियाणा की राजधानी के बारे में पढ़ा था, भोपाल मध्य प्रदेश की और शिमला हिमाचल प्रदेश की है। 15वां प्रश्न है बच्चों, भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? ए श्रीलंका, बी अमेरिका, सी अफ्रीका या डी यूरोप। तो इसका उत्तर है ए श्रीलंका। अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप भारत से बहुत अधिक दूरी पर है। तो पड़ोसी देश का अर्थ है जो भारत के बिल्कुल नज़दीक लगता है, जिसकी या तो सीमा लगती है या बिल्कुल पास में है। प्रश्न 16वां, भारत में कितने राज्य हैं? ए 26, बी 27, सी 28, डी 32। तो इसका सही उत्तर है सी 28। प्रश्न 17वां, दिशाएं कितनी होती है? ए 2, बी 4, सी 5, डी 3। तो इसका सही उत्तर है बी 4। और वह 4 दिशाएं कौन कौन सी होती हैं यह भी आपको पता ही होगा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। प्रश्न 18वां, जो चित्र नहीं है उसे क्या कहते हैं? आप उत्तर देखिए, ए रेखा चित्र, बी मानचित्र, सी चलचित्र या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो चित्र नहीं है उसे रेखा चित्र कहते हैं। तो इसका उत्तर हो गया ए रेखा चित्र। प्रश्न 19 देखिए, पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का मापक के अनुसार चपटी सतह पर खींचा गया चित्र क्या कहलाता है? ए रेखा चित्र, बी चलचित्र, सी मानचित्र या डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा सी मानचित्र। आशा करती हूँ बच्चों कि आपने यह प्रश्न अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। आप इनकी अच्छे से तैयारी करना और इस पाठ से संबंधित और भी जो प्रश्न हैं आप उनको भी अच्छी तरह से समझना, पूरे पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना, ताकि आपकी जो सेट की परीक्षा होने जा रही है उसमें आप अच्छा प्रदर्शन कर सको। धन्यवाद।